प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मैं रमन रमन एजुकेयर चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बंधु, आज हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। आज हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास को साहित्यकारों ने 4 भाग में बांटा है, 4 कालखंड में बांटा है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। प्यारे बंधु, हम कालखंडों के देखने के पहले जो है हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन सा ग्रंथ किस विद्वान ने पहले रचा है, हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बंधु, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हमारे विद्वान हुए हैं गासादत्त तासी। गासादत्त तासी जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने वाले पहले विद्वान हुए हैं, जो कि उनका ग्रंथ है इस्तवार द ललित्य ऋतुर। इस्तवार द ललित्य ऋतुर इंदो ये हिंदुस्तान। हम देखेंगे कि किस विद्वान ने कौन सा ग्रंथ कब रचा है, कौन सा ग्रंथ रचा है, जो कि परीक्षा व्यू से देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। जो कि आप अगर आपके कंपटीशन सिलेबस में जिस भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है तो इस वीडियो पर बने रहें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। प्यारे बंधु, अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के तरफ। प्यारे बंधु, हम देखते हैं गासादत्त तासी को। हम देखते हैं गासादत्त तासी को। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम गासादत्त तासी। गासादत्त तासी था। इन्होंने एक ग्रंथ रचा जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उसका नाम है इस्तवार ला प्यारे बंधु, गासादत्त तासी जी ने इस्तवार द ललित्य ऋतुर इंदो ये हिंदुस्तान रचा, जो कि फ्रेंच भाषा में रचा। फ्रेंच भाषा में रचा इस्तवार द ललित्य ऋतुर इंदो ये हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को हमारे हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। प्यारे बंधु, अब हम इसको याद करेंगे क्योंकि ये परीक्षा भी उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग पीजीटी तब की गासादत्त तासी जो विद्वान थे, गासादत्त तासी विद्वान थे, तो पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। पेरिस विश्वविद्यालय यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पेरिस विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। गासादत्त तासी जी ने इस्तवार द ललित्य ऋतुर रचा इंदो ये हिंदुस्तान। इस्तवार द ललित्य ऋतुर इंदो ये हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को जो है जब इन्होंने रचा तो इसमें 738
विद्वानों का उल्लेख किया। कितने? 738 विद्वानों का उल्लेख किया, लेकिन इसमें मात्र 72 अर्थात 72, इसमें मात्र 72 हिंदी के विद्वानों का उल्लेख किया गया। मात्र 72 हिंदी के विद्वानों का उल्लेख किया गया। लेकिन तासी जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह क्या है? जाइए जानते हैं वह क्या है। इन्होंने कवियों का क्रम जो है काल पर, अरे मतलब समय को नहीं लिया, अल्फाबेट के आधार पर, यानी कि वर्ण क्रमानुसार लिया। जैसे कि मान लीजिए कोई अजय नाम व्यक्ति है, अजय है, अजय है, अजय का जन्म हुआ है 2002 में, ठीक है। अजय का जन्म हुआ है 2002 में, और विजय का जन्म हुआ है 2001 में। तो इन्होंने पहले 2001 को नहीं लिया, अजय को लिया, क्योंकि अजय का अल्फाबेट ए पहले है और विजय का भी बाद में है। अजय का ये पहले है, विजय का अभी बाद में है, तो उन्होंने वर्ड लिया, ये गलती कर दी, ठीक है। इस्तबार दलाल ये हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने वाले महान जो कि महापुरुष थे लक्ष्मी सागर। इस्तबार दलाल ये हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वान थे लक्ष्मी सागर। कौन थे भैया? प्यारे बंधु, आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आप रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। बिठा लेते हैं। हिंदी अनुवाद करने वाले विद्वान थे लक्ष्मी सागर। कौन थे? लक्ष्मी सागर। प्यारे बंधु, आप लोग ये देखें कि लक्ष्मी सागर जी ने इस्तबार दलाल ये हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है। अब हम आगे देख, दूसरे नंबर पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने रचा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। सही मायने में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास यही है, क्योंकि इसमें ग्रियर्सन जी ने सभी कवियों का क्रम जो है उनके नामों को न लेते हुए कालों को लिया, समय को लिया, अर्थात समय को लिया, अर्थात अल्फाबेट को न चुनते हुए उन्होंने काल को चुना, समय को चुना, कौन सा विद्वान कब आए थे और कैसे आए थे। ये जो है 1888 में रचा गया ग्रंथ है। 1888 में रचा गया ग्रंथ। इसमें कवियों की संख्या उन्होंने 952। तीसरे विद्वान हुए हमारे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ये ऐसे विद्वान थे, ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी में ही हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रचा, क्योंकि ग्रियर्सन जी ने अंग्रेजी में रचा और घासीदास जी ने फ्रेंच में रचा। तो हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ रचने वाले हमारे हुए शिव सिंह सेंगर जी। इन्होंने रचा शिव सिंह सरोज। यह 1883 में रचा गया ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज में कवियों की संख्या 1000 लिया। कवियों की संख्या कितना लिया? 1000 लिया। लेकिन शिव सिंह सेंगर जी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। पता है क्या? उन्होंने यह मिस्टेक किया कि उन्होंने कवियों का क्रम समय को न लेते हुए अल्फाबेट को ही चुना, यानी कि वर्ड क्रम को ही चुना। उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। चौथे नंबर पर आते हुए हम देखेंगे मिश्र बंधु के बारे में। मिश्र बंधु जो है 3 भाई थे। मिश्र बंधु 3 भाई थे। मिश्र बंधु को हम देखते हैं। मिश्र मिश्र बंधु 3 भाई थे। तीनों मिश्र बंधु मिलकर रचे, क्या रचे? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। उन्नीस सौ 13 में रचा गया ग्रंथ हुआ मिश्र बंधु विनोद। प्यारे बंधु, अब हम देखेंगे मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से बंधुओं ने मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधुओं में रचा मिश्र बंधु विनोद 1913 में रचा गया यह ग्रंथ है।
मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने लगभग 5,000 कवियों को लिया। कितने कवि लिया भैया? 5,000। आप सोच रहे हैं कि सर एक कवि क्यों लिखवा रहे हैं? देखिए बंधु, आप लोग जाने कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें साहित्य आता है उसमें पूछा जाता है कि मिस्र बंधु का जो मिस्र बंधु विनोद है उसमें कितने कवियों को लिया गया? आता है क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखें, इसे भी अपने याद करें, दिमाग में बैठाएं। मिस्र बंधु विनोद, जो मिस्र बंधु थे वे 3 थे। कितने हुए? कितने थे? 3 थे। क्या क्या नाम था? पहला सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी दूसरा हुए श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा हुए गणेश बिहारी मिश्र। बिहारी है, बिहारी मिश्र। इनकी भाषा हिंदी थी। मिस्र बंधु की भाषा क्या थी? हिंदी। मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नामों का उल्लेख बहुत बार किया। मिस्र बंधुओं ने मतलब जो काल है, काल को बांटा, उसमें कवियों का उल्लेख बहुत किया, बहुतायत मात्रा में कवियों का उल्लेख किया। प्यारे बंधु, हम लोग देख लिए मिस्र बंधु ने क्या रचा, उनकी क्या ग्रंथ है, और उसने कितने कवि को लिया। मिस्र बंधुओं के कितने मिस्र बंधु थे? सुखदेव बिहारी मिश्र, अब है वो है बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। अब हम आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। कवियों की संख्या जो है 1,000 लिया। कवियों की संख्या कितना लिया? 1,000 लिया। इसमें शुक्ल जी ने कवियों की संख्या 1,000 लिया। आप लोग ये भी जाने कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरा काल विभाजन करने वाले पहले विद्वान हुए। दोहरा काल विभाजन यानी कि जो समय कालखंड में जो कालखंड बांटा गया था ना, तो हिंदी साहित्य इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा काल विभाजन लिया।
प्यारे बंधु, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम है और उनके कुछ ग्रंथ हम लिखेंगे। उनके एक एक ग्रंथ लिखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि में। परीक्षा के तो हम लोग पहले देखते हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने रचा है हिंदी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने रचा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त जी ने रचा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रचा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचने वाले विद्वान वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने राव संकृत्याय जी ने हिंदी काव्य धारा रचा है। हिंदी काव्य धारा रचा है। हिंदी हिंदी काव्य धारा रचा है राव संकृत्याय जी ने। अब हम देखते हैं नलिन विलोचन शर्मा जी ने क्या रचा है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रचा। ठीक है। प्रभाकर माजरे जी ने
हिंदी साहित्य का कहानी रचा, हिंदी साहित्य का कहानी रचा है। साहित्य समझ जाएंगे आप लोग, समझ जाएंगे हिंदी साहित्य का कहानी। धीरेन्द्र वर्मा जी ने, धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी साहित्य रचा। क्या रचा? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। विश्वनाथ, विश्वनाथ के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्वनाथ जी ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा। विश्वनाथ जी ने क्या रचा? हिंदी साहित्य का अतीत। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ रचा। कितने ग्रंथ रचा? 3 ग्रंथ रचा। हम तीनों ग्रंथ को नीचे देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का यह था जरूर। आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के नजर में। तो अतः प्यारे बंधु, इस वीडियो को अंत तक देखें और नोट्स भी बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।